हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 9वीं का सेट पेपर 1 को, विषय विज्ञान का। तो चलिए इसका आंसर की को फटाफट मिला लेते हैं, अच्छा से देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सदिश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, दूरी। क्योंकि विस्थापन को देख सकते हैं, त्वरण को भी देख सकते हैं और वेग को भी हम लोग पता लगा सकते हैं, पर दूरी को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, चाल और वेग का मात्रक होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ओडोमीटर मापता है, तो क्या चीज को मापता है? चाल को, त्वरण को, वेग को, दूरी को। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी को मापता है। ठीक है, अरे गाड़ी में जो आगे में नहीं लगा रहता है मीटर, उसका बात किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांचवा, 20 मीटर प्रति सेकेंड का केजी प्रति आवर्स में मान होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। अगर ये क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा तो प्लीज कमेंट में पूछिएगा, हम बतला देंगे आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठवां, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तीन पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 2 केजी, 10 केजी है, इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है? तो देखिए दो किससे मैच कर रहा है? बी से, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, और मान भी होगा उसका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा? आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व की परिभाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नियम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, जी का मान होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? और जी बराबर दिया हुआ है, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 न्यूटन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वहाँ का अगर तुलना किया जाए तो 6 गुना हो जाता है। अब यहाँ धरती पे 1 डेग यहाँ पे थमिएगा ना, तो वहाँ पे 6 डेग के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है? तो बिल्कुल सही है। यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को दर्शाता है। मतलब जो वहाँ पे हवा था उसमें घुस जाता है चीनी और हवा वहाँ से बाहर चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा बोला गया है, उसका रिक्त स्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण नहीं है? तो शीतल पेय। ठीक है, स्नेह तो है, शीत है, उसके बाद विचार है। अच्छा, पदार्थ का उदाहरण है पूछा है। ठीक है, तो विचार तो नहीं होगा, हम बात करेंगे किसी से विचार विमर्श करेंगे, वो भी नहीं होगा, शीत भी नहीं होगा, स्नेह भी नहीं होगा। आंसर होगा शीत पेय, पीने वाला पदार्थ, शीतल पेय। ठीक है, जैसे पानी उनी का हम लोग मोटा मोटी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा विसरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा घनत्व। क्वेश्चन नंबर 19, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को दर्शाता है या फिर प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? तो स्थिर अनुपात का नियम। आपका पहला चैप्टर साइंस का पहला बोलते हैं ये परमाणु एवं अणु का जो चैप्टर है उसमें यह चीज़ मिलेगा, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक से मापते हैं? तो नैनोमीटर से मापते हैं परमाणु को। बिल्कुल सही है, ताला लोक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई से नापते हैं? तो इसका हो जाएगा यूनिट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा अणु कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24,
जल की परमाणुकता कितनी होती है? तो 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? किसका मतलब पूछ रहा है कि परमाणुकता 5 होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ये हो जाता है आपका 63। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोशिका की खोज किसने किए थे या फिर किसने किए? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है। क्वेश्चन कोई भी हिसाब से हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ सेट में जैसा क्वेश्चन है वैसा ही रहेगा, हल्का फुल्का इधर उधर होगा बच्चों। ठीक है, उससे घबराने की कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? तो ये पैरामेशियम हो जाएगा। अगर अमीबा ऑप्शन रहता तो अमीबा भी होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोसाइटोसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो गुणसूत्र से। ठीक है, गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, लाइसोसोम कौन बनाता है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी उपकरण। ठीक है, कहीं कहीं गोल्जी काय लिखल रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या बोलेंगे? तो उत्तक बोलेंगे। उत्तक के बाद क्या आ जाता है बच्चों? अंग। अंग के बाद शरीर आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, तना के शीर्ष अस्थभाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? यहाँ शीर्ष विभोज उत्तक भी रह सकता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पे हालांकि दिया है ए बी सी करके, तो यहाँ दिया है आंसर विभोज्य उत्तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों के किस भागों में कौन उत्तक करता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है। और जाइलम का जो कार्य है बच्चों, जड़ से जल एवं खनिज लवण को तना तक पहुंचाने का कार्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में है, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेंडेन। ठीक है, टेंडेन, नामों खतरनाक है। 39 में है, नारियल के रेशों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन टोटल 4 है, लेकिन आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरोकाइमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अस्थि एक उत्तक है तो संयोजी उत्तक है। इसी के साथ 40 क्वेश्चन समाप्त होता है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, कमेंट कीजिए, पक्का हम समझाएंगे बच्चों। ठीक है। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।